हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सेकंड एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग ये पहला मेथड है इस एक्सरसाइज में। इस मेथड से हम लोग दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई की फॉर्म में जो हमको इक्वेशंस दी होती है उनकी वैल्यूज हम किससे कैलकुलेट करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या लगाना है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए इन रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का वो जो मेथड है उसको क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस वाई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? 4 प्लस वाई। ठीक। ठीक, अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आई है इसको किस में पुट कर देंगे? तो इसमें इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन, या एक्स की ज्ञात वैल्यू जो हम किस में रख देंगे? फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन वन क्या है हमारे पास? इक्वेशन वन क्या है? इक्वेशन वन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू मैंने कितनी निकाली? यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाली है 4। तो एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 14। ठीक है, तो y और y का कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और ये 4 इधर प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, -4। 4 इधर कैसा हो जाएगा? -4। तो y 2y इक्वल टू कितना आएगा? 10। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 2 बटे में चला जाएगा, 2 5 आ जाएगा। ठीक, y की वैल्यू कितनी आई? 5। अब y की वैल्यू किस में रख देंगे? हम इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग y तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह पे कितना रख देंगे हम? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ठीक है, तो ऐसे हमारी इक्वेशन ये सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सिंपली ये हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो x और y की वैल्यूज कितनी है? x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो सेकंड क्वेश्चन पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पर एस और टी वेरिएबल दिए गए हैं। तो इसमें क्या करते हैं? पहले हम जो फर्स्ट ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, और सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं? हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू कितना दिया है? 6 दिया गया है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम ले लेंगे। इस 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 2 6, तो एस 2 एस आ जाएगा। ठीक, एस को हम स्मॉल बना देंगे ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। प्लस टी को कितना लिख देंगे? 3t। ये एलसीएम निकालने पर क्या आ जाएगा? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना जाएगा? 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब s माइनस टी इज इक्वल टू क्या दिया था? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? s माइनस टी। एस माइनस टी इक्वल टू कितना था? 3। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। इसकी वैल्यू कहाँ क्या करेंगे हम? इस वैल्यू को किस में पुट कर देंगे? सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे? इसकी वैल्यू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो 2 एस की जगह पे क्या लिख देंगे? 3 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस
3t इक्वल टू 36, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने के बाद का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 3 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस का 6 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t इक्वल टू प्लस 6 उधर चला गया तो इतना, इधर कितना बचा 30। 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 30। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 6 या t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम वैल्यू, इस इक्वेशन में। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, s प्लस 3t था तो s प्लस 3t है। अब s प्लस 3t इक्वल टू s प्लस 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी था, सॉरी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी था तो s की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी आई हमारी 6। तो s की वैल्यू कितना आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 9। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि s की वैल्यू कितनी आई 9 और t की वैल्यू कितनी आई 6 वैल्यू आई। ठीक है, इसी तरीके से हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक दूसरे वेरिएबल की आंसर आ जाता है, दूसरी वैल्यू वैल्यू आ जाती है, उस वैल्यू को फिर से पुट कर देते हैं तो हमारे फर्स्ट वेरिएबल भी निकल आता है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको, इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में सिंपली हमको इक्वेशंस दी हैं, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन, और ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो इसमें y को इधर भेज देंगे, 3 इधर भेज देंगे, तो माइनस वाई उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस वाई। 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। अब y की वैल्यू हम कुछ किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। किसकी वैल्यू पुट करनी है हमको, y की वैल्यू पुट करनी है। तो 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अब इसके क्या कर देंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 3 3 जा 9x माइनस 3 3 जा माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। अब ये प्लस 9x माइनस 9x कट जाएगा, इधर 9 और उधर 9 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, जब x की वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, क्योंकि जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो क्या होता है, जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे x इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं हम लोग। तो
फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0.2x प्लस 0.3y। देखो पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिख लेंगे इसका हम, फोर्थ पार्ट का, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 क्या हो जाएगा 1.3, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.3, ठीक है। आप लोगों को पॉइंट दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.3, ठीक है। यहाँ पे सब में क्या है, बीच में पॉइंट लगा हुआ है, सॉरी 0.2x, और यहाँ भी पॉइंट है। तो इन सबको क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी कौन सी, सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को भी क्या कर देंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन, आगे की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0.2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 0.3 को करेंगे तो 3y इक्वल टू 13, ये बन जाएगी हमारे पास नई थर्ड इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी हम जगह बना लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं किसी एक वेरिएबल की, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी, जिसमें हमें वैल्यू, जिसकी वैल्यू में क्या करनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। x की हमारे पास ये वैल्यू आई थी, x की क्या वैल्यू थी 13 माइनस 3y इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 4 यहाँ पर कॉमन रहेगा, x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब पूरी क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ y वेरिएबल है। इसको सॉल्व कर दे, यहाँ से 2 से 4 को कट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, बाहर 2 आ जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है 23, ठीक है। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 6y प्लस 5y, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का y इक्वल टू 26 प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 26, तो 23 माइनस 26 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आएगी 3, y की वैल्यू 3 है। अब ये y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, और 13 माइनस 9 कितना होता है 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया पॉइंट। अब ये रूट वाला क्वेश्चन है, आप लोग रूट को भी देख के भी घबरा जाते हैं, देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, रूट को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये सब। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसको पुट करते चल के हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में कौन सा, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3y, -√3y। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3y अपॉन √2, -√3y/√2। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -√3y अपॉन में √2। ठीक है, और ये माइनस का 8 उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 8, तो √8y, ये √8y उधर पहुंच गया। ठीक है, तो माइनस माइनस तो बाहर आ जाएगा, और -√3 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 3y अपॉन में जो √2 है उधर भेज देंगे। तो जब √2 भेज देंगे तो इधर में क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2y, 8 इंटू 2y। ठीक है, यहाँ पे 8 इंटू 2y, एक सेकेंड, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो उधर 8 इंटू 2y हो जाएगा। अब y के बाद में जो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, आगे इसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक सेकंड, एक दो स्टेप पीछे चलते हैं ताकि आगे जाके हमको क्वेश्चन लेंदी ना करना पड़े। यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का √8y इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3y अपॉन में √2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √16 अपॉन में √2। एक सेकेंड, शॉर्ट में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, पूरा पूरा एलसीएम क्या ले लेंगे हम लोग, √2 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2y इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा पेज कम है इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। -3y माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, √16y अपॉन में √2, अपॉन में √2 इक्वल टू 0। जो अपॉन में √2 है उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस का 3y और माइनस का यहाँ पे 16 का इसका रूट कितना होता है, 4y इक्वल टू √2, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -7y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, और जब y की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू में। तो x इज इक्वल टू कितना था, √3 माइनस √3y अपॉन √2 था। इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, -√3, y की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन में √2। 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, x जब 0 की गुणा हम किसी भी चीज़ से करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या हो गई, 0 आ गई। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा देखने में, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लें, मैसेज हैज बीन कॉपीड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, अभी हम 6 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पहले दोनों इक्वेशंस का क्या कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर इक्वेशंस की नंबरिंग कर देंगे, या तो 1 2 कर देंगे तो 3 4th इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y, 5 दूना 10, और इधर जो अपॉन में 6 आया इसको किधर भेज देंगे, तो -2 इक्वल टू -2 है। अब जो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 6 जा 12। ये बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, क्योंकि 2 3 जा 6 तो x 2 जा 2x और y 3 जा 3y इक्वल टू क्या जाएगा 13/6। देखो डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 6 है और 6 6 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। क्या मेथड लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हमको क्या, एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी। तो यही सेकंड इक्वेशन को ही फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 13 माइनस 3y, 13 माइनस प्लस का नहीं हो तो क्या जाएगा -3y। x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y/2। ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो उसमें वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आंसर्स निकल आएंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करने के लिए थोड़ी जगह कम है तो एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो 9 एक सेकेंड, तो 9 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y/2। ठीक है, और यहाँ पे -10y इक्वल टू -12। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 और 9 की। 39 का जो 117 माइनस 9 नौतियाँ 27, नौतियाँ 27y और बटा 2 है, उससे पूरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20y इज इक्वल टू -24। ठीक है, तो मतलब इसको जो 2 का हमने पूरे का एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -24, और इसको 9 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो -27y माइनस 20y कितना हो जाएगा, 47y माइनस का इक्वल टू -24 है, और 1117 इधर प्लस का इधर आके कैसे हो जाएगा, -11 माइनस का 117। ठीक है, तो यहाँ पे -47y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ऐड करो, 7 4 11, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 141, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई, 141। y की वैल्यू क्या है, 141/47। ये आई है y की वैल्यू, ये है y की वैल्यू आई है। अब इस y की वैल्यू कहाँ, इसमें पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x बराबर कितना है, 13 माइनस 3 एक्स, इसकी y की वैल्यू कितनी आई है, 141/47। सॉरी, ये माइनस कहाँ से लग गया, ये माइनस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 141/47। तो यहाँ पे पुट करते हैं 141/47, ये वैल्यू आई है 3 की, और टोटल में अपॉन में कितना है 2। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 3 1 जा 3, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, और नीचे 47 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 13 सत्ती 91, 9 कैसे हुआ, 13 चक्को 52 और 9 61, 611 माइनस 3 1 3 3 चक्को 12, 1 3 1 3 1 423, और नीचे क्या आ जाएगा 47 दूना 94, 47 दूना 94। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 11 से 3 गया 8, 11 से 3 गया 8, यहाँ पे कितना बचा, 10 से 2 गया 8, 10 से 2 गया 8, और यहाँ पे कितना बचा, 5 से 4 गया 1, 188/94, 188/94 आएगा।
ठीक है। इसको हम लोग कट भी कर सकते थे, थोड़ा इतना हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए था, इसको हम कट कर सकते थे यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा वरना यहाँ पे कट हो जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 47 थ्रीजा होता है ये, 47 थ्रीजा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 47 थ्रीजा। ठीक है, आप लोग 7 थ्रीजा 21, 4 थ्रीजा 120, 120 और 21 141 हो जाता है, तो y की वैल्यू 3 आएगी। अब हम लोग वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं, थोड़ा सा उस वक्त ध्यान नहीं दिया, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर हम लोग इधर उधर भटक गए थे। चलिए चलते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई 3 अपॉन में 2, तो 13 माइनस 3 3 9 माइनस 9 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4 आएगा, और 4 अपॉन 2 कितना होता है 2। ठीक है, तो x की y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पूरा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व हो जाते हैं, कोई भी होमवर्क नहीं दिया मैंने, सारे पार्ट्स लगवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आगे आपको पूरे एनसीईआरटी क्लास 10 की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस इस पे मिल जाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व, ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू एम एक्स। तो x और y की हम वैल्यू निकालेंगे और x y की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर देंगे हम लोग पुट कर देंगे। x इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है, हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये इक्वेशन हो। ठीक, तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, पहली इक्वेशन है हमारे पास, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 11, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, तो इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस 3y, सॉरी प्लस नहीं आएगा, प्लस जब इधर जाता है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3y उधर जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2। इस वैल्यू को क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो दो ब्रैकेट में x कितना है 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। साइन का हमेशा ध्यान रखें, कौन सा प्लस है कहाँ पे माइनस है, अगर साइन भूल जाओगे तो आंसर पूरा बदल जाता है, गड़बड़ हो जाती है। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, तो देखने में तो आसान लग रहा है, माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस का 7y बराबर प्लस का 11 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 11 माइनस 24 कैसा हो जाएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचा 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। अभी y की वैल्यू उठा के हम किस में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो 11 माइनस 3 5 जा 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 5 दिया 15 बटा 2, 11 माइनस 5 दिया 15 बटा 2, तो यहाँ से 11 से माइनस तो माइनस का 4 बटा 2, इसकी वैल्यू क्या है माइनस 4 बटा 2, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, y की वैल्यू आई है 5, y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अब हमारे पास किस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने को बता रहा था, y बराबर एम एक्स प्लस 3 इसमें पुट करना था, तो y बराबर एम एक्स प्लस 3 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, y बराबर क्या था एम एक्स प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5 m, और x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 प्लस 3। ठीक है, तो प्लस का 3 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 3, तो m बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस का 2m, माइनस का 2m है उधर, प्लस का 3 इधर जाके माइनस 3, तो m बराबर क्या हो जाएगा 5 से 3 गया 2 बटा माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, m की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया
ये क्वेश्चन भी हमारा कैसा हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे जिसमें 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं। हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको यही मेथड लगा के सॉल्व करना है। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से जहाँ पर इंटरसेक्ट लाइन करती थी वहाँ वैल्यूज निकल आती थी। यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले इसमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, पहले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम पहले हम दो तीन क्वेश्चन टॉप कॉपी करके आगे लिख लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक, 3 क्वेश्चंस को उठा लेते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चंस, अब चलते हैं आगे, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक, अब आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास, पहला क्वेश्चन का द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, फाइंड देम। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक दूसरी संख्या 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक, तो लेट फर्स्ट नंबर, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, और सेकंड नंबर को क्या मान लेंगे, सेकंड नंबर को क्या मान लेंगे, y। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी x ग्रेटर मान लेते हैं। ठीक है, वेयर x ग्रेटर क्या है, y। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना दिया है, 26। और क्या दिया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर कैसा है, वो 3 गुना है दूसरे का। तो जो बड़ा होगा वही तो 3 गुना होगा दूसरे का। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और ये हमारे पास x जो होगा वो कितना है, 3 गुना है दूसरे नंबर का। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन तो डायरेक्ट देख रहे हो, x की वैल्यू क्या हमको दिखाई दे रही, इसको वैल्यू को उठा के किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या, एक मिनट, x माइनस वाई कितना दिया है, 26 दिया है। x की वैल्यू क्या रख देंगे, 3y। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3y से y गया कितना हो जाएगा, 2y बराबर 26। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। y की वैल्यू क्या आई, 13। अब y की वैल्यू उठा के कहाँ पे रख देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। y की वैल्यू उठा करके, ये y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना दिया था, 3y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 13। तो x की वैल्यू कितना आएगा, x की 13 3 39, x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। x की वैल्यू है 39 और y की वैल्यू क्या है, 13। तो पहला नंबर हमारे पास 39 है, दूसरा नंबर क्या है, 13 आया। ठीक है, ऐसे ही सिंपली हम इन क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं सबको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमको, ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स इनका सम। तो पहले हम एंगल्स को मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, लेट द एंगल्स, लेट द एंगल्स बी। एंगल्स को क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, और दूसरे एंगल को क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, लेट द फर्स्ट एंगल बी या सेकंड एंगल बी वाई। फर्स्ट को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट को मानते हैं एक्स और सेकंड को क्या मानेंगे, वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180। तो x प्लस वाई कितना आएगा, 180 डिग्री। ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। जो बड़ा वाला है x बड़ा मान लेते हैं, उसमें से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना दिया है, 18 डिग्री। ये कौन सी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमको इनको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, संपूरक कोण। संपूरक कोणों का सम कितना होता है,
180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन से क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर 18 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस वैल्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, इसमें पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू। तो हो जाएगा x की वैल्यू कितना है 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 18 प्लस 2y, 18 प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 162। ठीक है, अब y बराबर कितना हो जाएगा 81। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस 81, 81। हमारे पास y की वैल्यू 81 आई, तो उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 99। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल्स। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं x रुपीज। ठीक, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल, वन बॉल। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट। ठीक है, और एक ही बॉल की बात की जाएगी, तो वाई रुपीज। ठीक, आप क्या कह रहे हैं 7 बैट्स, तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 इंटू एक्स, 7 बैट्स की प्राइस हो गई, प्लस 6 बॉल्स 6 बाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना दिया है 3800 रुपए। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, अब अगली इक्वेशन में अगली पार्ट क्या कर रहा है, ठीक, लेटर बाद में क्या करता है वो खुद बाई करती है 3 बैट, 3x सॉरी 3 बैट, तो 3x प्लस 5 बाई 5 बॉल बाई करती कितने रुपए की 1750 रुपए की, कितने रुपए की 1750 रुपए की। तो हमारे पास एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट पता करनी। ये जो हम एक्स वाई मानते हैं, ये जो लास्ट में हमको कैलकुलेट करने को दिया होता है ना, उसी को एक्स वाई मानते हैं ताकि हमारा डायरेक्ट आंसर ही आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन के आ गई है, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लोग किसी एक वेरिएबल के इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5/3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है। इसमें क्या पुट करेंगे हम लोग x की वैल्यू, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। x की वैल्यू है ये, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 450 माइनस 5y/3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 7 5 35, 3 7 49 और 3 52, 5 7 1 7 5 12 75। ठीक है, और माइनस 7 5 35y, और 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 6 या 18y इक्वल टू 3 की इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 3 8 24 2 3 3 9 2 11 114। ठीक, अब इसको आसानी से आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 35y प्लस का 18y। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 17y इक्वल टू 114 डबल जीरो, ये प्लस का उधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 12 250। तो माइनस 17y बराबर यहाँ पे 12 250 बड़ा है, तो आंसर कैसे में आएगा निगेटिव में आएगा। 0 5 12 से 4 गए 8, यहाँ बचे 11। ठीक, 850 माइनस का, तो आंसर कैसा आएगा माइनस में आएगा। ठीक,
अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 17 पच्चे 85, जीरो, जीरो मत भूलना। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आई है 50। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1750 माइनस 1750 माइनस 5y प्लस 3, 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये निकाली थी हमने x की वैल्यू। ठीक है, इसको याद करो। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 5 × 50 बटे 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1750 माइनस 50 पंचे 250 बटा 5, x बराबर कितना आ जाएगा, 1750 से 250 के 1500, अब 1500 बटे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 300। ठीक, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। बैट की कॉस्ट कितनी है, 300 रुपये, और बॉल की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो अब चलते हैं, हम इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे सॉरी, तीन क्वेश्चंस, ये 1750 वाला थर्ड हो चुका है, फिफ्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, इसमें शायद फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सॉरी, वो गलत कॉपी हो गया था, इसमें फोर्थ क्वेश्चन मिस हो रहा था। आप इसको सही से कॉपी करते हैं, ये यहाँ से, इसको अब चलते हैं नीचे। ठीक है, अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कॉन्सेप्ट फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर the charge is paid 105 rupees, and for the distance of 15 kilometer the charge is paid 155. What are the fixed charges per kilometer and how much charge a person has to pay for traveling 25 किलोमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहीं एक किसी शहर में एक टैक्सी की बात की जा रही, टैक्सी जो चलती है वो एक फिक्स चार्ज लेती है। आप कितने भी, आप बिल्कुल गाड़ी में बैठ के उतर जाइए तो एक फिक्स चार्ज पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज पड़ता है, फिर पर किलोमीटर चार्ज पड़ता है। तो वही दोनों चार्जेस को पूछा गया है। ठीक, इसको हिंदी में भी समझ लीजिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसको हिंदी में समझ लीजिए। यहाँ पे कहेगा एक नगर में टैक्सी वाले नियत भाड़े, इसको फिक्स चार्ज कहेंगे, अतिरिक्त और चलिए पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और चलिए गई दूरी पर भाड़ा, चलिए गई दूरी पर मतलब पर किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 के लिए, 25 किलोमीटर की दूरी के लिए हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के, लेट लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज को क्या मान लेंगे हम लोग, x, और पर किलोमीटर चार्ज को मान लेंगे y, रुपीस, ये रुपीस में रहेगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या कह रही है, पहली इक्वेशन कह रही है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, तो x फिक्स चार्ज तो पड़ेगा ही, प्लस 10 किलोमीटर y इतना आएगा 105 रुपये, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है, 155 रुपये, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या कह रहा था, x इज इक्वल टू 105। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 100 प्लस का 10y उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस का 10y,
इसको पुट कर देंगे किस में, सेकंड इक्वेशन में। इसको सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स कितना हो जाएगा 105 प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक, तो यहाँ पे 105 प्लस 15y, एक सेकेंड सॉरी कुछ मिस हो गया, 105 माइनस 10y, ये हमारे पास पूरी x की वैल्यू है, प्लस 15y बराबर 155। अब इसमें वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 10y प्लस का 15y कितना बचेगा 5y, 105 उधर जाके घट जाएगा, 155 से कितना बचेगा 50। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 रुपये। ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपये। अब y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम लोग, y की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 माइनस 10 गुणे y की वैल्यू कितना है 10, तो 105 माइनस 10.100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपये। फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 रुपये। ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड फ्रॉम, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो इट बिकम्स 5/6। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर न्यूमरेटर यानी ऊपर अंश, और हर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है हर होता है, अंश होता है। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें समझ जाओगे। अगर लेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश को मान लेंगे x, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मान लेंगे हम y। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे x और y। तो एक फ्रैक्शन क्या हो जाए 9/11 बन जाती। तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखते x/y। ठीक है, दो एडेड टू बोथ, अगर हम दोनों में दो ऐड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या बन जाता है 9/11, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या करें, अब 3 ऐड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक, तो x/y हमारे पास थी, इसमें क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया, 3 जोड़ दिया, तो 3 जोड़ने पर क्या बन जाती है 5/6। ये हमारे पास कौन सी बन गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें से पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इनकी इनके क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या मतलब इक्वेशन बन जाएगी 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। तो 11x माइनस 9y बराबर, ये प्लस का 22 उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस का 4, 18 4 22 होता है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा 9y प्लस का हो जाएगा -4। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9x माइनस 4/11, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। ये क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू को क्या करेंगे हम आगे इसमें पुट कर देंगे जाके। x की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास x प्लस 3/y प्लस 3 बराबर 5/6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। ठीक है, तो 6x माइनस 5y प्लस का 18 उधर जाएगा, कैसा जाएगा -3। अब यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, यहाँ पुट कर देंगे हम x की वैल्यू। x की वैल्यू 9x माइनस 4/11 है। x की वैल्यू कितना है 9x माइनस 4/11। ठीक है, माइनस, एक सेकेंड, x की वैल्यू 9x में थोड़ी ना आएगी, x की वैल्यू आएगी इसमें y में। ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे y आएगा। ठीक है, यहाँ पे y ये वैल्यू बनेगी, और इसको हम पुट करेंगे जाके आगे। ठीक है, तो अगर दोनों x में आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व होगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, तो इधर कितना बचेगा 5y माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब क्या करते हैं 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से क्या कर देंगे पूरा एलसीएम ले लेंगे। तो 6 6 54y माइनस 6 चौक
24। अब 11 से क्या करेंगे, पूरे को मल्टी 11 पचे 55y बराबर 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33। अब इसको हम लोग करते सॉल्व करते हैं। 54y माइनस 55y तो कितना बचेगा, माइनस का y बराबर माइनस 24 हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। 33 से 24 गया, 33 से 24 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। y की वैल्यू 9 आ गई। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू में। x की वैल्यू कितनी थी, 9y माइनस 4/11। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9 माइनस 4/11। तो यहाँ पे x बराबर क्या जाएगा, 9 निमा 81, 81 से 4 गया 77/11। x की वैल्यू आएगी 7। x की वैल्यू कितनी आई, 7। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन बन जाएगा 7/9। आंसर क्या आ जाएगा, 7/9। ठीक, 7/9। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे हाँ, इस क्वेश्चन में शायद हम बताना भूल गए हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था 25 किलोमीटर के लिए पूछ रहा था। तो x प्लस 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 25y, सॉरी x प्लस 25y हो जाएगा। 25y, x की वैल्यू आई थी 5 और 25 गुणे y की वैल्यू कितनी आई थी 10। तो कितना हो जाएगा, 250 5 255। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उस वक्त ध्यान नहीं रहा था, वहाँ पे जगह भी नहीं, वरना तो बता देते हम तुम्हें। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 5 ईयर्स हेंस। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को नीचे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को ले लेते हैं 5 ईयर्स हेंस। 5 ईयर्स हेंस का मतलब 5 साल बाद। ठीक है, द एज ऑफ जैकब। ठीक है, तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, फाइंड द। ठीक है, तो जैकब और सन की बात कर रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं एज ऑफ सन। लेट एज ऑफ जैकब, जैकब की एज को x मान लेते हैं और एज ऑफ सन, जैकब के सन की एज को y मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा 5 ईयर्स हेंस, तो 5 साल पहले, तो x माइनस 5 हो जाएगा। भाई दोनों की एज तो दोनों की -5 होगी ना। 5 साल पहले 5 साल बाद की बात बता रहा है, एक 5 ईयर्स हेंस 5 साल के बाद। तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब की एज कैसी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। किसके, इधर 3 गुना होगी तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, ताकि बराबर हो जाए ऑफ हिज सन। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। एक्स प्लस वाई बराबर 3y प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, ये कितना हो जाएगा, 15 से 5 किया 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। सॉरी, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन बनी थी x माइनस 3y बराबर 10। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी x माइनस 3y बराबर 10, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3y। इसी को पुट करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी, जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन का 5 इयर्स एगो। तो 5 इयर्स एगो निकाल लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। कितना टाइम था, 7 टाइम। जैकब की एज कितनी थी, 7 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y और माइनस 5 इधर जाएगा प्लस का, तो माइनस का 30। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, और ये वैल्यू इसी में पुट कर देंगे। तो जब ये वाली वैल्यू इसमें पुट की जाएगी, तो ये वैल्यू हम लोग इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या थी, 10 प्लस 3y। तो x की जगह पे क्या जाएगा, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का
30 प्लस का 10 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस का 30, माइनस का 4y इधर बचेगा, उधर प्लस का हो जाएगा माइनस का 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू 10। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे उसमें x की वैल्यू में, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या कर देंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे। x की इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, x बराबर 10 प्लस 3y बनी थी, y की वैल्यू 10 है, तो x बराबर 10 प्लस 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो जैकब की एज 40 है, उसके सन की एज 10 है, ठीक है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।